ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चों, ये काम विकार महाशत्रु है, इस काम विकार का सिर काट लो। बाबा ने कहा, काम पर जीत पाली तो काम जीत सो जगत जीत बन गए। महाशत्रु ही माया सेना का अगर परास्त हो गया तो सारे फिर बाकी सेना सारी घबरा जाएगी, फिर सब भाग जाएंगे। तो कैसे काम का सिर काटें, काम विकार का सिर कैसे काटें? हाँ, काम का काम तमाम कैसे करें? क्योंकि बाबा ने कहा कि सारी दुनिया बच्चे इस काम विकार की चिता पर चल के भस्म हो गई है। अब बाबा आके तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं और सतयुग से चलते 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 जब द्वापर आया, त्रेता के बाद बस पतित बने, काम विकार में गिरे और सब कुछ खत्म हो गया। सिरताज मोहताज बन गए, उथल पाथल सब तरफ शुरू हो गई। 2500 वर्ष की पवित्रता जब भंग हुई, सृष्टि में उथल फाथल हो गई। कहते हैं सोने का द्वारका नीचे चली गई। दुख का रावण राज शुरू हो गया। इसलिए इस काम ने हमारा राजभाग छीना, इस काम ने हमारा डबल ताज छीना, सोने की दुनिया छीनी। अब इस काम का ही सिर काटना है। कैसे काटें? काटने का बहुत अच्छा आज बाबा ने तरीका बताया कि बच्चे, आत्मिक दृष्टि भाई भाई, काम का सिर बिल्कुल कट जाएगा। देह को देखना ही नहीं, ना मेल ना फीमेल। अगर देखा तो बाबा ने कहा फिर काम विकार आ जाएगा। इसलिए देखना ही भाई भाई, भाई भाई की दृष्टि। चेक करें हम कितना बार दिन में भाई भाई की वृत्ति दृष्टि में रहते हैं, दूसरे को आत्मिक दृष्टि में देखते हैं। देह भूल जाए और आत्मा याद रहे, इसी से काम का सिर कटेगा ना। और ना केवल आत्मा, एक पवित्र आत्मा है। मैं भी पवित्र आत्मा हूँ, ये भी पवित्र आत्मा है, और हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो कितनी ऊंची पवित्र दृष्टि हो जाती। इस दृष्टि का अच्छी तरह से कुट कुट के अच्छी तरह अभ्यास करना है। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करना है। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। कम से कम रोजाना लिखो, 108 बार लिखो, मैं पूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। और अपने जीवन का एक ही लक्ष्य साध लो, मुझे पूर्ण पवित्र आत्मा बनना है, संपूर्ण पवित्र, अर्थात एक भी पतित संकल्प आ नहीं सकता। तो इस देह को भुलाना और आत्मिक दृष्टि में रहना माना काम का सिर कटना। और सुंदर तरीके बाबा ने बताए हैं। बच्चे, जब तुम किसी के लिए शुभ कामनाएं करते हो तो काम का सिर कट जाता है। कोई भी सामने आए शुभ कामना, ये बाबा का बच्चा कितना महान है, ये बाबा की बच्ची कितनी बाबा की सिर ताज है, ये कितनी ऊंची महान आत्मा है। जब किसी को हम ऊंची दृष्टि से देखते हैं तो बाबा ने कहा जहाँ शुभ कामना है वहाँ बच्चे काम नहीं आ सकता, काम का सिर कट जाएगा। तीसरा, बाबा कहते हैं कि विशेष ध्यान रखो, जो अक्सर बाबा बताते हैं, आज भी मुरली में कहा, तुम काम चिता पर जलकर राख हो गए, गिरते गिरते क्या तुम्हारा हाल हो गया। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि काम विकार के सदा नुकसान सामने रखो तो एक भी पतित संकल्प नहीं आ सकता, उसे दूर से ही भगा दो। क्योंकि बाबा कहते काम विकार का संकल्प आना, हडगुड टूट जाना। काम विकार का संकल्प आना, 5 मंजिल से गिरना। काम विकार का संकल्प आना, विष पीना और पिलाना। काम विकार का संकल्प आना, बाबा कहते कि तुम बच्चे समझो कहाँ, जैसे सेप्टिक टैंक में गोता लगा, गटर में गोता लगाना, विकारों के गटर में। तो बाबा कहते बच्चे, ये बाबा के शब्द याद रखो, बड़े ते बड़ी हिंसा, बड़े ते बड़ा खून करने के समान।
तो कितना बाबा ने वो शब्द बाबा के गूंजते रहने चाहिए, इसलिए इसको संकल्प में भी निकट नहीं आने देना। इसमें जो फेल सो फेल। तो बाबा ने कहा यही तुम्हारी फाउंडेशन है, पवित्रता की फाउंडेशन, उसी पे तुम्हारी ब्राह्मण जीवन की बिल्डिंग खड़ी है। तो इसी से हमारा सदा जो है सदा सदा के लिए इसका सिर कट जाएगा। फिर बाबा कहते कि बच्चे बाबा से रोजाना अमृत वेले बाबा के हाथ में हाथ और प्रतिज्ञा करो, बाबा मैं पूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्रता का मन वचन कर्म से पूर्णतया पालन करूंगा। तो बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, बच्चे विघ्न आएंगे, घबराना नहीं माया के, तुम्हें विघ्नों से डरना नहीं। आज की मुरली में बाबा ने कहा अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं, ये मन के विघ्न है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, तो प्यार का सागर है, अगर हम बाबा के प्यार में डूब जाएं तो काम का सिर कट जाएगा, काम का संकल्प कभी नहीं आएगा। क्योंकि वो भी एक वो झूठा प्यार अपवित्र प्यार है, लेकिन ये सच्चा प्यार, यह रसावत वह रस जावत, वो काम का तमाम हो जाएगा काम। अगर बाबा के प्यार का अच्छी तरह से रोज आना अनुभव करेंगे, तब बाबा ने कहा तुम प्यार का सागर है, वो खिवैया है, बागवान है, ये फूलों का बगीचा है। बाबा के दिल से महिमा करें तो काम का काम तमाम हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा इन भूतों पर विजय प्राप्त करने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे। तो हम कितने ऊंचे विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं, ये भी हम बच्चों को नशा होना चाहिए। कर्मेंद्रियों की चंचलता जरा भी ना हो, वो तभी होगी जब कर्मेंद्रियों के महाराजा बन के रहेंगे, अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ये सब कर्मेंद्रियों का मैं मालिक हूँ ऐसा समझ के चलेंगे, तब जो है ऐसा कर सकते। तो बाबा ने कहा कर्मातीत बनने का अभ्यास करो, आओ पार्ट बजाओ, ट्रस्टी बनो। तो कर्मातीत अनुस्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा ट्रस्टी और आत्मिक दृष्टि, ये दोनों अगर याद रखेंगे तो काम का काम तमाम हो जाएगा। याद की अच्छी तरह अभ्यास, चार्ट रखो, परीक्षा लो। बाबा ने कहा अपनी कितना टाइम हम याद में रहते हैं, क्योंकि जब सच्ची याद बाबा की होगी तो काम विकार का सिर कट जाएगा, फिर काम का काम तमाम हो जाएगा। सब कुछ बाबा के ऊपर अर्पण कर दो ब्रह्मा की तरह, तो काम का काम तमाम हो जाएगा। जब तक मैं और मेरा है तब तक ये विकार चांस लेते हैं। अगर मैं और मेरा खत्म हो गया सब कुछ बाबा का, तो फिर बाबा ने कहा काम का काम तमाम हो जाएगा। बाबा ने कहा जिनकी बड़ी दिल है असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। तो हमारी दिल बहुत बड़ी होनी चाहिए, बड़े बाबा के, हम बड़े बाप के बड़े बच्चे। तो आज अटल प्रतिज्ञा करें, भीषम प्रतिज्ञा करें, एक संकल्प भी अपवित्रता का आने नहीं देंगे। हम पूर्ण पवित्र आत्मा बाबा की, बाबा के समान, जैसे बाबा एवर प्योर है ऐसे ही हमें एवर प्योर बनना है और काम का सिर सदा सदा के लिए काट देना। ओम शांति।